गुड मॉर्निंग। आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइनिंग ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। रोटेटिंग मशीन्स में तो मोटर और जनरेटर आते हैं क्योंकि इनमें रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। ट्रांसफार्मर में तो कोई रोटेटिंग पार्ट होता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस होती है जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक सर्किट ही होता है। जबकि इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये दोनों एसी मशीन है। मशीन का मतलब मोटर एंड जनरेटर। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर। और ये एसी मशीन्स की कैटेगरी में आती है। डीसी मशीन में तो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। अब एसी मशीन्स में इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मशीन, इसमें मोटर जनरेटर। तो इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है? ट्रांसफार्मर तो स्टैटिक डिवाइस है और इंडक्शन मोटर रोटेटिंग डिवाइस है जिसकी सेकेंडरी साइड रोटेट करती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी स्टेशनरी रहती है और इंडक्शन मोटर की सेकेंडरी रोटेट करती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वाइंडिंग का तो फर्क है ही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग होती है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, इसकी ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड, ये कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग तो एक ही लिंब पर कंसंट्रेट। और इंडक्शन मोटर में होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है कि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होता है। स्टेशनरी मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में रोटेट नहीं करता। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्टेटर पर जो वाइंडिंग लगती है, स्टेटर को मान लेते हैं प्राइमरी और रोटर को मान लेते हैं सेकेंडरी। और रोटर घूमता है, स्टेटर से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में रोटेट करता है। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग मतलब घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड, वो घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड घूमता है सिंक्रोनस स्पीड से। उस स्पीड को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। 120 F/P। ये होती है, इसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर पर होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग होती है। कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग तो पल्सेटिंग फील्ड पैदा करती है जो स्टेशनरी फील्ड होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट करता है। एक्चुअल में रोटेट का मतलब है कि टाइम के साथ वेरी करना, कहीं ज्यादा कहीं कम। और उसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। ns = 120 F/P। F है इसमें F है फ्रीक्वेंसी, P नंबर ऑफ पोल और ns सिंक्रोनस स्पीड। अब इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर के बारे में अपन बात करते हैं कि इंडक्शन मोटर की डिजाइनिंग कैसे करें। ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के लिए तो मैंने बात की थी कि उसमें एक तो कोर होती है और एक वाइंडिंग होती है। कोर में आयरन लॉस होते हैं और वाइंडिंग में कॉपर लॉस होती है। और हमें इन दोनों तरह के लॉसेस को कम करना है, जिसकी वजह से अपने ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ जाए। इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग पार्ट होते हैं जिसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉस भी होते हैं। तो इंडक्शन मोटर के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला स्टेटर, जो स्टेशनरी पार्ट होता है, हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। एंड सेकंड इज रोटर, हैविंग दो वाइंडिंग।
इंडक्शन मोटर का रोटर दो तरह का होता है। रोटर को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है स्क्वायरल केज, और दूसरा होता है स्लिप रिंग। इंडक्शन मोटर दो तरह की होती है। जो उसके रोटर होता है, रोटर के टाइप के अकॉर्डिंग ही इंडक्शन मोटर के टाइप होते हैं। एक पहली तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जिसका रोटर किस तरह से बना होता है, केज जैसी स्ट्रक्चर का, केज मतलब पिंजड़े जैसी स्ट्रक्चर का, उसको पिंजड़ी प्रेरण मोटर भी कहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर किस तरह से होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्ट्रक्चर। इसमें ये स्लॉट्स बने होते हैं, शाफ्ट। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि इसमें ठीक कॉपर बार होते हैं, कॉपर की छड़ें होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ें हमने लगा दी और इनको स्लॉट्स के अंदर हमने डाल दिया और इनको एंड रिंग्स के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये शॉर्ट सर्किटेड बाइंडिंग है, तो ये पिंजड़े जैसी संरचना की है। तो इसका फायदा ये है कि स्क्वायरल केज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जैसे स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। घूमने का मतलब उसके पोल भी सिंक्रोनस स्पीड से चेंज हो रहे हैं और स्टेटर के पोल चेंज होने के हिसाब से रोटर का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। रोटर में भी मैग्नेटिक लॉकिंग होनी चाहिए। रोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग तब होगी जब रोटर के पोल भी स्टेटर के पोल के साथ साथ उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाए कि एन के साथ एस आ जाए तो अट्रैक्ट हो और एस के साथ एन आ जाए, एन के साथ एन आए तो रिपेल हो। तो रोटर कंटिन्यूअसली रोटेशन में रहना चाहिए और ऐसा होता भी है। इंडक्शन मोटर में रोटर पर कोई बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, स्क्वायरल केज रोटर अपने आप में एक बाइंडिंग होता है। तो इसकी वजह से स्टेटर के पोल के हिसाब से रोटर के पोल क्रिएट हो जाते हैं और यही हम चाहते हैं। तो इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब कि स्टेटर के साथ साथ रोटर पर जो पोल्स क्रिएट होते हैं और रोटर घूमता है ऑटोमेटिक, तो मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी है। एक इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका, ज्यादा इसमें कोई मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं होती, सिंपल और रग्ड कंस्ट्रक्शन है। दूसरा तो है इसमें सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन। रग्ड कंस्ट्रक्शन तीसरा ये होता है इकोनॉमिकल। ये तीन तो इसके बेनिफिट है, लेकिन अब इसका नुकसान क्या क्या है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का लॉस क्या है, इसमें क्या नुकसान है। नुकसान ये है, एक तो ये शॉर्ट सर्किटेड बाइंडिंग है। बाइंडिंग मतलब ये इंडक्टिव कॉइल ही और एक तरह से मैग्नेटिक सर्किट है। और मैग्नेटिक सर्किट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये रहता है, इंडक्टेंस इसका ज्यादा है तो ये पावर फैक्टर को लो करता है। तो इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। किस पर काम करती है, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इसका बहुत ज्यादा लो हो जाता है।
वैसे तो पावर फैक्टर की जो नॉर्मली रेंज होती है 0.8 से 1 तक रहती है, लेकिन इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.2 तक पहुंच जाता है, और जो बहुत लो है, जिसकी वजह से पावर लॉस बहुत ज्यादा होते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है, लॉसेज वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है, एक तो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, तो पावर फैक्टर लो हो जाता है। लोड बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे लोड बढ़ेगा पावर फैक्टर इसका लो हो जाएगा, और स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। लोड बढ़ने के साथ साथ लोड पर इसका पावर फैक्टर लो है और स्टार्टिंग करंट बहुत, तो ना स्टार्टिंग करंट हमारी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, तो सप्लाई से ज्यादा करंट ये ड्रॉ करेगी, जिसकी वजह से इसके डैमेज होने का भी खतरा रहता है। पावर फैक्टर लो हो गया और स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा हो गई स्टार्टिंग, और मतलब हैवी लोड पर वर्क करने में नुकसानदायक है। इसीलिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को वहां यूज करते हैं जहां हम हैवी लोड यूज नहीं करते। जैसे घरों में पानी की मोटर होती है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, एग्रीकल्चर में जो मोटर होती है वो भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, चक्की के अंदर जो मोटर लगाते हैं वो भी स्क्वायरल केज, क्योंकि 10 HP 15 HP से ज्यादा उसका लोड नहीं रहता। लेकिन जहां इंडस्ट्रीज में यूज करना है, जहां हैवी लोड होता है, वहां स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सक्सेसफुल नहीं है, वहां हमें यूज करनी पड़ेगी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि जो इसके ड्रॉबैक है स्क्वायरल केज मोटर के, वो स्लिप रिंग मोटर में नहीं होते। उसमें लोड पर पावर फैक्टर अच्छा रहता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ज्यादा होती है, ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी उसकी, उसमें स्लिप रिंग और बुशेज लगानी पड़ेगी, तो करंट कलेक्शन उसमें बेटर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पावर लॉस उसमें लोड पर पावर फैक्टर कम नहीं रहेगा, और स्टार्टिंग करंट भी वो रिड्यूस हो जाती है। तो हैवी लोड पर वर्क कर सकते हैं, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है वो हैवी लोड पर वर्क कर सकते हैं, या इंडस्ट्रीज में जहां ज्यादा लोड होता है। इंडक्शन मोटर काम लैगिंग पावर फैक्टर पे करती है, और इसको हम लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क नहीं करवा सकते। इंडक्शन मोटर में और भी कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कोगिंग, क्रोलिंग। कोगिंग का मतलब है कि जो पोल्स होते हैं वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होते, तो जिसकी वजह से जकड़न आ जाती है। क्रोलिंग का मतलब कि बहुत ही मिनिमम स्पीड से कंटिन्यूअस रोटेशन होता है, तो जिसकी वजह से पावर लॉस, एनर्जी लॉस, और ये सारे ड्रॉबैक इसके अंदर रहते हैं। इंडक्शन मोटर जनरली 90% हम इंडस्ट्रीज में या जहां भी यूज करते हैं इंडक्शन मोटर ही काम में लेते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर का सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता है, इकोनॉमिकल रहती है, और लोड के अकॉर्डिंगली मतलब इसका स्पीड कंट्रोल अच्छा होता है। इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी बेनिफिट होता है इसका स्पीड कंट्रोल अच्छा होता है। जहां पे ट्रैक्शन में, रेलवे में जहां यूज करते हैं वहां इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, और इंडस्ट्रीज में भी अपन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, पर इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल, लोड सडनली कम ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से उसकी स्पीड कंट्रोल की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इंडक्शन मोटर में नहीं होती। या तो डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल करते हैं, डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होते हैं, या फिर इंडक्शन मोटर उसके स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होते हैं, तो इंडक्शन मोटर और डीसी सीरीज मोटर को हम यूज कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर अगली नेक्स्ट जो मोटर आती है वो आती है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर तीनों तरह के पावर फैक्टर पे काम करती है, और उसमें वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती।